गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा छठी, विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, आज हम लोग अपनी व्याकरण की पुस्तिका स्पर्श हिंदी व्याकरण से पाठ 9 सर्वनाम के विषय में जानेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं। आपके इस पुस्तक में एक गद्यांश है। एक दिन अभिमन्यु अपनी माताजी के साथ डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसके कान में दर्द था। उन्होंने उनके कान में दवा डाली व खाने के लिए दवाई भी दी। तभी वहाँ एक दूसरा मरीज आया जिसे गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी। बच्चों, उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो रंगीन शब्दों का प्रयोग हुआ है वह सर्वनाम है। कौन कौन से हैं रंगीन शब्द बच्चों? अपनी, उसके, उन्होंने, जिसे, उसकी। तो इनमें ये सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अब दूसरा है बच्चों, देखिए एक और भी पंक्ति है जिसके अंदर आप ध्यान से पढ़ेंगे। सीता 13 साल की लड़की है। सीता बहुत नटखट है। सीता की अध्यापिका सीता की माँ को सीता की शरारतों के विषय में बताया। सीता की माँ ने सीता को बहुत समझाया। सीता को गलती का एहसास हुआ और सीता का जीवन पूरी तरह बदल गया। इन पंक्तियों में सीता शब्द को बार बार प्रयोग किया गया है बच्चों, जो भाषा की सुंदरता को नष्ट कर रहा है। जबकि पहले गद्यांश में आपने रंगीन शब्द व्याकरण तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से गद्यांश का रूप निखर कर आ रहा था। अब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए ये पंक्तियां आप दोबारा लिख सकते हैं। जैसे बच्चों, सीता 13 साल की लड़की थी, वह बहुत नटखट थी। उसकी अध्यापिका ने उसकी माँ को उसकी शरारतों के विषय में बताया। तो इस प्रकार से आप इस गद्यांश को दोबारा से सर्वनाम का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं। तो अब जानते हैं बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, उसका, उन्होंने आदि। बच्चों, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व अर्थात सबका नाम। इसलिए इनका प्रयोग सभी संज्ञा शब्दों जीव व निर्जीव के लिए प्रयोग में किया जाता है। बच्चों, संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा बच्चों, निजवाचक सर्वनाम। तो आइए पहला हम जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, कक्षा में अध्यापिका छात्रों को गांधी जी के विषय में पढ़ा रही है। सभी छात्र शांतिपूर्वक अध्यापिका द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो देखा बच्चों आपने, इन पंक्तियों में बोलने वाली अध्यापिका, सुनने वाले छात्र, जिसके बारे में बात की जा रही है यानी गांधी जी, इन पंक्तियों में प्राणी या व्यक्ति की बात की जा रही है। अर्थात बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा होता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला बच्चों, उत्तम पुरुष। दूसरा, मध्यम पुरुष। और तीसरा, अन्य पुरुष। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं इसमें। जैसे उत्तम पुरुष में अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। इसी प्रकार मध्यम पुरुष, सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द तुम, तुम्हारा, आप, आपको, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुष सर्वनाम, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द वह, वे, उसे, उन्होंने, उन्हें, यह, ये। तो बच्चों, मैं एक वचन, हम बहुवचन, तू, तुम एक वचन छोटों के लिए किया जाता प्रयोग। आप बड़ों तथा बराबर वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका अन्य उदाहरण है बच्चों, हमारा परिवार सकुशल है। तुम यह काम कर देना, वह बहुत बोलता है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। अब बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। यह मेरी किताब है। वह ही दौड़ में प्रथम आएगा। ये मेरी किताबें हैं, वे उसकी। तो बच्चों देखो, इन वाक्य में
ओर संकेत कर रहे हैं। अतः बच्चों, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो बच्चों, कुछ जानने योग्य बातें हैं। वह और यह शब्द का प्रयोग हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी करते हैं। तो बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जब बोलने वाला जिसके विषय में बात कर रहा है उसके लिए यह या वह शब्द का प्रयोग करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, वह बहुत पढ़ता है, वह कल जयपुर जाएगा। उसी प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों, जब यह या वह शब्द का किसी निश्चित संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बच्चों, यह मेरी, वह मेरा घर है। अब आपने देखे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई व्यक्ति दिन रात यहाँ चिट्ठियाँ भेजकर हमें परेशान करता है। कारण कुछ भी हो, पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कितने समय से हम इस बात की सूचना आपको दे रहे हैं। किसी नतीजे पर पहुंचकर ठोस कदम उठाइए व हमारी सहायता कीजिए। तो देखो बच्चों, इन पंक्तियों में किसी जैसे रंगीन शब्द निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते। अतः जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आगे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए बच्चों, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है सो खोता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, उतना खाओ जितना बचा सको। तो बच्चों, इन वाक्यों में जैसी, वैसी, जो, सो, उतना, जितना शब्द वाक्य के दो भागों के ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आइए बच्चों, आगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम जानते हैं। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर दीजिए। देखिए, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा यानी उल्टा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे मोती उसमें से एक न गिरे, बूझो तो क्या। अब बच्चों, इसका उत्तर बताइए। बच्चों, सफ़ेद है मेरी इमारत कहलाता हूँ मैं, प्यार की निशानी, पर मुझे बनाने वालों को देनी पड़ी अपने हाथों की कुर्बानी। बोलो तो कौन हूँ मैं, कौन और कहाँ स्थित हूँ। तो बच्चों, आप देख रहे हैं इन पहेलियों में क्या, कौन व कहाँ शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ बातें जानने वाली हैं बच्चों। ये ऐसे सर्वनाम शब्द हैं बच्चों, ये ऐसे सर्वनाम प्रश्न हैं जिनका उत्तर संज्ञा शब्द है। जैसे, तुम्हारा नाम क्या है, घर में कौन आया। ठीक है। इसी प्रकार अब आगे है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। जब बच्चा छोटा है तो माँ हर पल उसके साथ रहती है, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो वह अपना काम अपने आप कर सकता है। तब वह इस प्रकार के वाक्य कहता है, जैसे, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं खाना खा लूंगा, मैं खुद उठा लूंगा। तो बच्चों देखिए, इन वाक्यों में रंगीन शब्द कर्ता द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं। अतः बच्चों, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब आपने देखा बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। बच्चों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में वह यह शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक बोलने वाला वह शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए करता है। निश्चयवाचक दूर या पास के निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। तो देखा बच्चों, आपने इस सर्वनाम पाठ में आपने संज्ञा के स्थान पर किस तरह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसके बारे में जाना और समझा। अब अभ्यास आप स्वयं करेंगे।